हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म की तरफ से पुनः आपका स्वागत है एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी के इस नए सीरीज में। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सटीक भविष्यवाणी के रूप में डिकोड करने जा रहे हैं। मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ चोल साम्राज्य से। चोल शब्द का अर्थ होता है घूमना। इसका प्रतीक था बाघ। याद रखिएगा, चूंकि 850 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई, इसीलिए इस चोल वंश को विजयालय वंश के नाम से भी जाना जाता है। आरंभिक काल में चोल पल्लवों के अधीन थे, यानी कि पल्लव चोलों के अधिपति थे। लेकिन प्रथम चोल नरेश, जिसने अपने स्वामी पल्लवों को परास्त करके चोलों की संप्रभुता को स्थापित किया, वो था आदित्य प्रथम नामक चोल शासक, जिसका शासनकाल था 870 ईस्वी से 907 ईस्वी तक। जबकि प्रथम स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो चोल नरेश था वो परांतक प्रथम था, जो आदित्य प्रथम का पुत्र था। 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक उसने उरेयूर यानी कि चोल जो साम्राज्य था, शासक था, जो शासन था, उसका उसने नेतृत्व किया था उस साम्राज्य का। चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम यानी कि अरिमोल वर्मन को माना जाता है, जिसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक था। इनका मूल स्थान चोल साम्राज्य का वो उरेयूर था, जो सूती वस्त्र के या कपास की खेती के लिए भी, या सूती वस्त्र प्रोडक्शन सेंटर के नाम से भी उरेयूर काफी प्रसिद्ध था। तंजौर में, याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तंजौर में विजयालय वंश का, जिसकी स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय द्वारा की गई, तो विजयालय वंश का अंतिम नरेश अधिराजेंद्र को माना जाता है। यहाँ तक की बात को आप आराम से इत्मीनान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राइट। तंजौर जो आगे जाके राजधानी स्थापित की गई, तंजौर को तंजावुर भी कहा जाता है। तंजौर में चोल चालुक्य वंश का संस्थापक, अब ये मैत्री और वैवाहिक संबंध है जिसकी वजह से वंश स्थापित हुआ। चोल चालुक्य वंश का संस्थापक जो था कुलोत्तुंग प्रथम, असल में चोल चालुक्य वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप, इसका मूल नाम था राजेंद्र चालुक्य, तंजावुर की गद्दी पर बैठा था। चोलों के सबसे प्रबल शत्रु, इस बात को समझ लीजिएगा, चोलों के सबसे प्रबल शत्रु हमें नजर आते हैं कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, और कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य में भी विशेषकर सोमेश्वर चालुक्यों का विभिन्न चोल शासकों के साथ जो कठोर संघर्ष रहा था, जो बड़ा ही भयंकर संघर्ष रहा था, वो जग प्रसिद्ध रहा। दक्षिण भारत की संपूर्ण राजनीति को लगभग उसने प्रभावित किया है। तो चोलों के आरंभिक अधिपति पल्लव थे, याद रखिएगा, पल्लव थे। पल्लवों से अपने आप को मुक्त किया आदित्य प्रथम ने, फिर परांतक प्रथम ने। लेकिन जो सबसे कठोर संघर्ष, जो दुर्धुष संघर्ष चोलों का चला, वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के साथ चला है। प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसने चोल प्रदेश की यात्रा करी और चोल शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है, वो है चाओ जुकुआ, जो कहता है कि चोल शासकों के प्रतिदिन की सेवा में 3000 स्त्रियां नियुक्त रहा करती थी। ये चीनी यात्री था चाओ जुकुआ। अशोक का जो 13वां जो शिलालेख है, प्रथम स्वतंत्र पृथक शिलालेख, कलिंग शिलालेख, उसमें चोलों को स्वतंत्र शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, इसकी भी सटीक भविष्यवाणी आपके सामने है। बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कि किस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि चोल दक्षिण भारत की एक स्वतंत्र शक्ति थे, किस अशोक के शिलालेख से। तो आपका आंसर होगा 13वां पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख भी कहते हैं, कलिंग शिलालेख भी कहते हैं इसको। शैव धर्म, इस बात को याद रखिएगा, चोल ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म में भी शिव के उपासक थे, अर्थात दक्षिण भारतीय संस्कृति में शिव के उपासक, शिव धर्मानुयायी जो आचार्य थे, वो नयनार कहलाते हैं, राइट। शिव धर्म का चरमोत्कर्ष काल राजराज प्रथम चोल का शासन काल कहलाता है। ये इतने कट्टर अनुयायी थे चोल नरेश कि चोलों के शासन काल में नयनार और अलवार वैष्णव उपासक विष्णु के उपासक कहलाते हैं, नयनार शिव उपासक कहलाते हैं। इनके बीच में कट्टर हिंसात्मक घटनाएं घटी थी। इस चीज को याद रखिएगा। वैष्णव संत रामानुजाचार्य को निकलना पड़ा था यहाँ से, इन चोलों की कट्टर शिव उपासना के चलते या कट्टर इनकी आस्था के चलते, क्योंकि वो विष्णु के उपासक थे। चोल नरेश जिसने प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुजाचार्य को प्रताड़ित किया, वो था कुलोत्तुंग प्रथम। मैंने पहले ही कहा रामानुजाचार्य
वैष्णव उपासक थे, अलवार थे, वैष्णव उपासक थे, अलवार थे, और चोल नरेश हमेशा से नैनार या शिव उपासक थे। आराम से इस सारे सेशन को देखिएगा, एक एक चीज को उतार लीजिएगा, हर फैक्ट अपने आप में एक व्याख्या लिए हुए बिल्कुल कैप्सूल के रूप में है। ये भविष्यवाणी ही नहीं, अचूक बाण भी है। यदि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा, तुम्हें सफलता रूपी अर्जुन बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, याद रखिएगा, चोल नरेश जिसने गंगा के तटवर्ती प्रदेशों से अनेक शिव संत मैं दोबारा बोल देता हूँ, नैनार कहलाते थे दक्षिण भारत में, शिव संतों को लाकर तंजौर, जो उनकी आगे जाके राजधानी बनी तंजावुर या तंजौर में बसाया, वो था राजेंद्र प्रथम। क्लियर? उत्तर तथा दक्षिण के शिव सिद्धांतों में समन्वय जिन जिन चोल शासकों के काल में हुआ, राजेंद्र प्रथम तो है ही सही, क्योंकि उसने तो बसाया लाकर, और राजराज प्रथम भी है। याद रखिएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य हो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब नोट्स पढ़ते हो या व्याख्यान सुनते हो, वीडियो, उनमें इतनी पिंड बातें, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको नहीं दिए जाएंगे। याद रखिएगा, एक चोल स्त्री ऐसी है जिसने एक ही स्थान पर शैव, वैष्णव और जैन, जबकि आप जानते हो कि वैष्णव और जैनों के साथ नैनारों की शैव उपासना नहीं पड़ सकती है, लेकिन फिर भी ये थी राजराज प्रथम की पुत्री कुंदवा देवी। इन्होंने शैव, वैष्णव, जैन मंदिरों का निर्माण एक ही स्थान पर करवाया था। ये उस जमाने की सबसे बड़ी धार्मिक सहिष्णुता का एग्जाम्पल है कुंदवा देवी, जो राजराज प्रथम की, चोल नरेश राजराज प्रथम की राजकुमारी थी। एक दक्षिण राजवंश के काल में वैष्णव अलवारों का स्थान आचार्यों ने ग्रहण कर लिया, यानी कि वैष्णव जो अलवार संत थे वो आचार्य कहलाए जाने लगे। याद रखिएगा, चोल राजवंशी था। दूसरी बात, सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है भारतीय मंदिर निर्माण शैली में, मंदिर वास्तु शैली में, स्थापत्य में, तंजौर शैली में द्रविड़ शैली का कोई मुकाबला नहीं है। चोल राजवंशियों के अधीन जो तंजौर शैली विकसित हुई, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अब आप तथ्य देखिएगा, इस बृहदेश्वर मंदिर का वास्तुकार था कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचंद। याद रखना, कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचंद, कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचंद बृहदेश्वर तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का प्रमुख आर्किटेक्ट या वास्तुकार था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपको बेहद रुचिकर लगा होगा, परीक्षा के लिहाज से काफी उपयोगी, लाभप्रद लगा होगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी शाम को ठीक 7 बजे कुछ नई भविष्यवाणी के साथ हिस्ट्री विद किंशुक की तरफ से। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।